हेलो दोस्तों, क्लास 9 की मैथ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर नंबर 4.2। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, दूसरा दिया हुआ है केवल दो हल है और तीसरा दिया हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए, समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x + 5। अब देखिए, ये क्या है? ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण हैं। दो चर राशि वाले कैसे हैं? इसमें चर राशियों की संख्या कितनी है? दो है। देखिए, एक चर राशि y है और दूसरी चर राशि x है। तो यहाँ पे चर राशि कितनी है? दो है। इसको क्या बोलेंगे हम? दो चर राशि वाले समीकरण। अब देखिए, ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण हैं। अब इस समीकरण को हम लिख सकते हैं y बराबर इस 3x को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? y - 3x = 5। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, तो हमको ये पता करना है कि इसका केवल एक हल होगा कि दो हल होगा कि अनेक हल होंगे, ये हमको पता करना है। देखिए, अगर दो चर राशि वाले समीकरण हैं तो अगर हम x का मान सपोज दैट x का मान हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 0 लेने पर, देखिए x बराबर 0 लेने पर देखें y का मान क्या आता है। तो समीकरण में x बराबर 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा? y - 3 × 0 = 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 0 0 हो जाएगा, तो y बराबर 5 आएगा। अतः एक हल क्या हो जाएगा? देखिए, x बराबर 0 है तो 0, y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो 0, 5 क्या है? इस समीकरण का एक हल है। ध्यान समझिए, 0, 5 क्या है? इस समीकरण का एक हल है। इसी प्रकार यदि हम x बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 × 3 हो जाएगा, -3 + 5। अब इस 3 को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? y बराबर 5 + 3 और y बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। दूसरा मान का आ गया? दूसरा मान आ गया, x का मान 1 लिए थे तो 1, y का मान क्या आ गया? 8 आ गया। तो इसका दूसरा हल क्या है? 1, 8। इसी प्रकार अगर x बराबर 2 लेंगे तब भी y का मान कुछ आएगा, तो वो तीसरा हल हो जाएगा। इसी प्रकार x का मान 3 लेंगे तो y का मान कुछ आएगा। इसी प्रकार यदि हम y का मान 0 लें तो x का मान कुछ आएगा, तो वो भी एक प्रकार एक समीकरण का एक हल हो जाएगा। अगर y का मान हम 1 लेंगे तो x का मान भी कुछ आएगा, वो भी समीकरण का एक हल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होगा। मान लीजिए x का मान हम 1 लेते हैं तो y का एक संगत मान क्या आ गया? 8 आ गया। तो x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होगा। इस प्रकार इससे कितने हल हैं? देखिए, दो हल तो वैसे ही हो गए। अब x बराबर 3 लेंगे तो y कुछ मान आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब बहुत सारे हल इसके, इस समीकरण के बहुत सारे हल होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन 3 सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होगा। इसके विपरीत y के प्रत्येक मान के लिए x का भी एक संगत मान होगा। तो इस प्रकार इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखिए, पहला समीकरण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x + y = 7। देखिए, समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 7। तो आप अपने अनुसार x का कोई मान लीजिए। देखिए, y का मान क्या आता है तो वो एक हल हो जाएगा। फिर x का एक दूसरा मान लीजिए, y का क्या मान आता है वो एक अलग हल हो जाएगा। इसी प्रकार आप y का एक मान ले सकते हैं, फिर x का क्या मान आता है वो भी एक हल हो जाएगा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे अपने अनुसार, यहाँ हम लेते हैं x बराबर 0 लेने, पहले हम 0 लेते हैं। 0 लेने पर देखिए, एग्जाम में आपको x का मान अपने अनुसार लेना है। आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने 0 लिया है, तो 0 लेने पर क्या हो जाएगा? देखिए, समीकरण में क्या हो जाएगा? 2 × 0 + y = 7। अब देखिए, 2 × 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस y = 7 है, तो y बराबर क्या आ गया? 7 आ गया।
अतः हम कह सकते हैं कि पहला हल क्या हो गया, पहला हल हो गया, देखिए x का मान 0 है, 0,7, ठीक ना, पहला है समीकरण का, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1 का एक हल है, ये पहला हल हो गया। चलिए अब x बराबर हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, हम मान लेते हैं x बराबर 1 लेने पर, अब देखिए हम x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + y बराबर 7। अब देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 + y = 7 है, तो y = हो जाएगा 7 - 2, क्योंकि 2 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 5। तो दूसरा हल क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे 1,5 समीकरण का एक दूसरा हल हो गया। चलिए अब हम लेते हैं x बराबर, देखिए x बराबर आप 3 ले सकते हैं, या तो आप जो है अब y बराबर 0 ले लीजिए, हम मान चलिए कि y बराबर 0 ले लेते हैं। देखिए ये जो दो हल है इसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, 0,7 एक आ गया और दूसरा 1,5। चलिए देखिए अब यहाँ y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x + 0 बराबर 7, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अतः एक हल इसका क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा देखिए जो x की वैल्यू उसको पहले लिखते हैं तो क्या है, x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू बाद लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 7/2, 0 समीकरण 1 का एक हल ये हो गया। अब चलिए एक हल और निकाल लेते हैं, देखिए y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण में y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 7, जहाँ पर y है वहाँ पे क्या लिख दिए हम, 1 लिख दिए। अब देखिए 2x = हो जाएगा, इस 1 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 करके कितना आ गया, 3 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक दूसरा हल क्या आ गया, देखिए 3 को हम पहले लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू है 3,1, ये भी समीकरण का एक हल है। तो समीकरण के 4 हल पूछ रहा है, तो एक पहला हल हो गया 0,7, दूसरा हल हो गया 1,5 और तीसरा हल हो गया ये 7/2, 0 और एक लास्ट हल हो गया 3,1। तो इस प्रकार इस समीकरण के 4 हल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है πx + y बराबर 9। अब देखिए समीकरण इसको हम एक मान लेते हैं, x बराबर देखिए मान लीजिए समीकरण दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, अब x बराबर 0 लेने तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई × 0 हो जाएगा प्लस y = 9। देखिए अब पाई × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 0 प्लस y = 9 है, तो y = क्या आ गया, 9 हो गया। इसका मतलब एक हल क्या आ गया, x का वैल्यू पहले लिखते हैं 0,9 समीकरण का एक हल हो गया। अब चलिए दूसरा हल देखते हैं क्या होगा। देखिए x बराबर 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा, पाई × 1 प्लस y बराबर 9।
अब देखिए पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इस पाई को उस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई। अब ये भी y का वैल्यू आ गया। तो दूसरा हल क्या हो गया, पाई x लिए थे 1 और y क्या आ गया 9 माइनस पाई। तो ये भी समीकरण का एक हल हो गया। 2 हल हो गया, 4 हल पूछ रहा है। तीसरा हल लेने के लिए क्या करेंगे, अब सेम वैल्यू को हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। मतलब x बराबर 0 लिए थे, अब y बराबर 0 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने क्या हो जाएगा, पाई x प्लस 0 इक्वल टू 9। अब ये 0 है, अब पाई x है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 9 बटे पाई। अब देखिए x की वैल्यू पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 9 बाई पाई, कामा y का वैल्यू क्या लिए थे, 0 लिए थे। ये भी समीकरण का एक हल हो गया। तो पहला हल हो गया, ये दूसरा हल हो गया, ये तीसरा हल हो गया। अब हम y बराबर 0 लिए थे, अब y बराबर हम 1 ले लेते हैं। तो y बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, पाई x प्लस 1 इक्वल टू 9। अब 1 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, पाई x बराबर 9 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे पाई हो जाएगा। तो एक लास्ट हल का आ गया। देखिए y का मान 1 है, x का मान क्या आ गया, 8 बाई पाई आ गया। तो x के वैल्यू को हम पहले लिखते हैं तो क्या आ गया, 8 बाई पाई कामा 1। समीकरण का एक हल ये भी हो गया। तो समीकरण के 4 हल कौन हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो समीकरण के 4 हल हो गया। चलिए नेक्स्ट समीकरण दिया हुआ है, देखिए तीसरा दिया हुआ है x बराबर 4y, x बराबर 4y। तो हम 4y को इस साइड लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस 4y इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए हमको x का वैल्यू ऐसा रखना है कि y का वैल्यू क्या आता है, हम इसको देखेंगे तो वो एक हल हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x के स्थान में 0 रख दीजिए, 0 माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखिए 0 है, इसका कोई मतलब है नहीं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाई 4 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए x बराबर 0 लिए थे तो 0 कामा 0 समीकरण का एक हल है। चलिए पहला हल ये हो गया। दूसरा हल में क्या करेंगे, हम x बराबर 0 लिए थे, अब x बराबर 1 लेंगे। चलिए x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x यहाँ पे 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखिए हम 4y को उस तरफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 4y। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 को इसके बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो समीकरण का y का वैल्यू कितना आ गया, 1/4, x का वैल्यू कितना था 1। तो 1 कामा 1/4 भी क्या है, दूसरा हल हो गया। ये समीकरण का दूसरा हल है। अब तीसरा हल में क्या करेंगे, हम सेम क्या करेंगे, x बराबर 0 लिए थे तो हम y बराबर 0 लेंगे और y बराबर 1 लेंगे। तो इन दोनों को लेने पर हमको समीकरण के अदर 2 हल मिल जाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। पहला हल आया था 0, दूसरा हल आया था 1/4, ये दूसरा हल हो गया। चलिए तीसरा लेंगे, y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर 0 लेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 0,0 आएगा। इसलिए हम कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं। y बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू 1 बराबर 0।
अब देखिए 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। 4 को उस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो x का वैल्यू हम पहले लिखते हैं, 4 कामा 1 क्या है, समीकरण का ये तीसरा हल हो गया। अब चौथा हल क्या होगा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 2 लेने पर देखिए जो x और y की वैल्यू है वो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 उस तरफ हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 कामा 2 ये समीकरण 1 का एक हल है। तो चौथा हल क्या होगा, देखिए पहला हल 0 कामा 0, दूसरा हल 1 कामा 4 और तीसरा हल हो गया 4 कामा 1 और चौथा हल हो गया 8 कामा 2। तो समीकरण के चारों हल आपको मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। पहला दिया हुआ है 0 कामा 2, दूसरा दिया हुआ 2 कामा 0, तीसरा दिया हुआ 4 कामा 0 और चौथा दिया है √2 कामा 4 √2। तो कह रहा है कि ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण का इनमें से कौन कौन सा हल है और कौन कौन सा नहीं है। चलिए हम पहले को चेक करते हैं। पहला दिया हुआ है 0 कामा 2। देखिए 0 कामा 2 दिया हुआ है, 0 कामा 2 में x बराबर 0 है और y बराबर 2 है। देखिए अगर मान लीजिए x बराबर 0 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, यदि हमारा ये वैल्यू रखने पर अगर 4 के बराबर आ जा रहा है तो इसका मतलब 0 कामा 2 क्या है, इस समीकरण का एक हल है। अगर हम x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर 4 नहीं आ रहा है तो समीकरण का एक हल नहीं होगा। चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर, लिखेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS का दिया हुआ, ये LHS है और ये RHS है। देखिए हम LHS देते हैं, LHS क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y। देखिए x माइनस 2y दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 माइनस y का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, 2 इंटू 2। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 आया, जबकि ये वैल्यू हमारा RHS क्या है, 4 है। तो यहाँ लिख देंगे अतः RHS, देखो इज नॉट इक्वल टू RHS, लिख देंगे अतः 0 कामा 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 रखे, y बराबर 2 रखे तो 4 नहीं आ रहा है, मतलब कि RHS के बराबर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वाला दिया हुआ है 2 कामा 0 दिया हुआ है। देखिए 2 कामा 0 में x बराबर 2 कामा y बराबर 0 है। देखिए समीकरण का LHS साइड, देखिए ये LHS है, ये RHS है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये दाएं तरफ का है, सॉरी बाएं तरफ का है, ये दाएं तरफ का है। तो हम बाएं तरफ में x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और y का वैल्यू 0 रखेंगे। अगर इसका मान RHS के बराबर आ जाता है, मतलब 4 आ जाता है, तो 2 कामा 0 इस समीकरण का एक हल होगा। अगर नहीं आता है तो नहीं है। चलिए चेक करते हैं। ये LHS क्या है, LHS दिया हुआ है x माइनस 2y। देखिए x का वैल्यू क्या रखना है, 2 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है। अब देखिए 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए जो इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब RHS के बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः 2 कामा 0
समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, हल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है तीसरा दिया हुआ है 4,0 दिया हुआ है। 4,0 में x बराबर क्या है 4 है और y बराबर 0 है। चलिए अब जो है हम LHS क्या लेते हैं, LHS क्या है x माइनस 2y है। अगर यह x माइनस 2y में x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 रखने पर RHS के बराबर मतलब 4 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये समीकरण का एक हल है। चलिए x बराबर क्या रखेंगे 4 माइनस y का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 0 0 हो गया, वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, बराबर RHS जो RHS के बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर है। लिख देंगे अतः 4,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है, एक हल है। चलिए मतलब ये क्या है, इस समीकरण इसका एक हल है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा दिया हुआ है √2 कामा 4√2 में x बराबर √2 कामा y बराबर 4√2 है, ठीक ना। तो LHS साइड क्या है, LHS है x माइनस 2y, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या रखेंगे √2 रखेंगे, माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या रखेंगे 4√2 रखेंगे, हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी है, तो क्या √2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए 4 दूनी 8 माइनस 8, देखिए 8 में से 1 गया तो कितना हो गया -7 बचेगा, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू आ गया बराबर -7√2 आ गया, जो RHS के बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः √2 कामा 4√2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, हल नहीं है। तो यह आ गया आपका चौथा क्वेश्चन, जो समीकरण का एक हल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 कामा y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। देखिए x बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर 1 दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, एक हल है। तो समीकरण में देखिए x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, y का वैल्यू 1 रखेंगे, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर, चलिए देखिए समीकरण क्या दिया है 2 इंटू x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रख देंगे, प्लस 3 है, y का वैल्यू क्या रख देंगे y का वैल्यू 1 रख देंगे इंटू 1 बराबर के दिया हुआ है। देखिए 2 गुणे 2 क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 3 गुणे 1 कितना हो गया 3 हो गया, बराबर के 4 और 3 जोड़ेंगे क्या आ गया 7 आ गया, 7 बराबर के, मतलब के का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। यही आपका आंसर है।